जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि आपके ज़मीन पर, आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कब्जा कर रखा है, तो उसे खाली कैसे कराएंगे जल्द से जल्द। कानूनी उपाय क्या है, या फिर बलपूर्वक खाली कराएंगे, ताकत से खाली कराएंगे, शक्ति से खाली कराएंगे, तो कैसे कर सकते हैं खाली, ये तरीका बताऊंगा। अगर बल का प्रयोग कर रहे हैं, ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हटा रहे हैं, तो कितना करना है, किस प्रकार से करना है, ये बातें भी लोग पूछते हैं, ये भी बताऊंगा। मतलब सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपके पास पेपर है तो किस तरह टाइटल शूट करके आप ज़मीन वापस पा सकते हैं। अगर पेपर आपके पास नहीं है लेकिन आज ज़मीन आपका है और किसी ने कब्जा कर लिया है, तो किस प्रकार से फिर उससे वापस पाएंगे, ये सारे तरीके बताऊंगा। आप पूरा वीडियो में बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी पूरी बातें आप समझ पाएंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक करना ना भूलें। नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक जरूर कर दें। और मन में जो भी सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो पहले मैं बता दूं कि आपका ज़मीन है, अगर उस ज़मीन का आप टाइटलधारी है, टाइटलधारी आप समझ रहे हैं, मतलब उस ज़मीन का कागजात आपके नाम से है, आपके पास कागजात है, आपके नाम से हो, आपके पिता के नाम से हो, आपके दादा के नाम से हो, किसी के नाम से है, मतलब आप टाइटलधारी हैं, तो उस ज़मीन को कैसे वापस पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई व्यक्ति जो कब्जा कर रखा है ज़मीन को, अगर वो 12 साल नहीं हुआ है, पूनाराम बनाम मोतीराम, जो 29 जनवरी 2019 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था, एकदम बिल्कुल छूट दे दिया था कि अगर 12 साल नहीं हुआ है, ज़मीन पर कब्जा किए किसी का 12 साल नहीं हुआ है, वो आपका ज़मीन है, आपके पास कागजात है, तो आप उसे बलपूर्वक हटा सकते हैं, ताकत से हटा सकते हैं, किसी भी तरह का बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कितना बल प्रयोग कर सकते हैं ये जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप हटाने जा रहे हैं तो आपका ज़मीन है तो आप उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर घर बना चुका है, झोपड़ी बना चुका है, तो बाहर निकाल सकते हैं, झोपड़ी हटा सकते हैं, उसका सामान बाहर फेंक सकते हैं। और वो आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, मतलब कि अगर डंडा से मारपीट करने की कोशिश करता है, आप भी डंडा चला सकते हैं, लाठी से करता है तो लाठी चला सकते हैं, अगर गोली फायरिंग करता है, बंदूक से फायरिंग करता है, पिस्टल से फायरिंग करता है, आपके पास है तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जिस जिस चीज़ का वो प्रयोग करेगा उसके बराबरी का हर चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, भले ही उसका क्षति क्यों ना हो, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो आपकी है। अब बताता हूँ अधिकार कैसे है, आगे अब बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, आप देखते रहिए। पहले मैं आपको कुछ सेक्शन बता देता हूँ, कुछ कानून बता देता हूँ, कुछ आपको अधिकार बता देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आईपीसी के सेक्शन 96 में आत्मरक्षा का अधिकार है, इसमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 100 में कहा गया है कि अगर बलात्कार, किडनैपिंग, जान लेने की कोशिश कोई आदमी आपको करता है, कोई बंदा आपको करता है, तो आप उसकी जान तक ले सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। इसके अलावा प्रॉपर्टी के मामले में आपको बता दूं कि डकैती, रात में आपके घर में घुसना, घर में आग लगा देना, जहां पर इंसान रहता हो, घर में चोरी करना, घर पर हमला करना, घर पर कब्जा करना या ज़मीन पर कब्जा करना, इस तरह का कोई भी अपराध करता है कोई बंदा, तो आईपीसी के सेक्शन 103, 105, 103 से लेकर 105 तक में ये बताया गया है सीधा सीधा, आत्मरक्षा में अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना शरीर बचाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसकी जान तक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि सीधा जाकर किसी का जान नहीं ले लेना है, मतलब कि आत्मरक्षा की बात बोल रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी खाली कराने जा रहे हैं, ज़मीन खाली कराने जा रहे हैं, और अगला आदमी आपके साथ जानलेवा हमला करता है, आप पर जानलेवा हमला करता है, आपको लगता है कि मेरी जान जा सकती है, इसमें मेरी प्रॉपर्टी का क्षति हो सकता है या फिर मेरी जान की क्षति हो सकती है, तो उस परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए आप ऐसा हमला कर सकते हैं जिस परिस्थिति में उसकी जान भी चली जाए तो आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। या फिर 12 साल से ऊपर हो गया हुआ है तो वहाँ पे बल का प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में साफ साफ कहा कि 12 साल हो गया, 12 साल पूरा हो गया तो क्या हो जाता है, प्रतिकूल कब्जा, जिसे हम एडवर्स पोजीशन कहते हैं। तो उसके बाद आप जबरन खाली नहीं करा सकते हैं, बलपूर्वक खाली नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में टाइटल शूट करना पड़ेगा। तो टाइटल शूट का जब जजमेंट आएगा, टाइटल शूट का मुकदमा आप करेंगे, उसका जजमेंट जब आएगा तभी जाके आप खाली करा सकते हैं। तो टाइटल शूट में क्या करना है आपको, टाइटल शूट जब फाइल करेंगे, इसमें भी कुछ बता देता हूं कि टाइटल शूट जब फाइल करेंगे आप, तो आपको स्टे ऑर्डर ले लेना है। तत्काल जो सूट फाइल करेंगे उसके साथ साथ स्टे ऑर्डर का आपको प्रार्थना पत्र उसमें लगा देना है और स्टे ऑर्डर आपको ले लेना है। इससे क्या होगा, उस जमीन पर तो भले ही उसका कब्जा है, उस जमीन पर वो रह रहा है, 12 साल से ऊपर से प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है, लेकिन उस जमीन को वो बेच नहीं सकता है, किसी को दे नहीं सकता है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, आगे उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकता है। जितना वो बना रखा है उतना ही बनाकर रहना होगा फिलहाल, जब तक कि केस फाइनल ना हो जाए। तो ये सब फायदा होगा। तो स्टे ऑर्डर साथ में आप ले जरूर ले। तो टाइटल शूट करें, साथ में स्टे ऑर्डर ले ले, तो फिर उससे ज़्यादा का निर्माण वो नहीं कर पाएगा। तो 12 साल से ऊपर है उसके लिए ये उपाय है।
और आगे आते हैं, आपको बता रहा हूँ कि ये तो कागजात जिसके पास है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसका ज़मीन का कागजात नहीं है लेकिन ज़मीन पर उसका कब्जा है, वो ज़मीन उसका है लेकिन उस ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। मतलब कि आपकी ज़मीन है, आपके पास कागजात नहीं है लेकिन किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया। तो उसके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए क्या है आपको कि बिना कागजात के, इसमें आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है कि बिना कागजात के कब्जा छुड़वाने के लिए आप सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। मगर इसका क्या है कि आगे अपील नहीं कर सकते, इसका रिव्यू पिटीशन आप नहीं दे सकते। जैसे कि कोई ज़मीन पर आपका कब्जा कर लिया, उस ज़मीन का आपके पास कागज़ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के तहत आप मुकदमा कर सकते हैं। आपके पास कागज़ नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन क्या है सो बता रहा हूँ। कब कर सकते हैं, जैसे कब्जा किया अगला बंदा, आप 6 महीना के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। कब्जा अगर कोई कर लिया है तो 6 महीना के अंदर में ही आपको केस फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। इसके अलावा कोर्ट जो जजमेंट आपको दे देती है, कोर्ट अगर जजमेंट दे देती है, चाहे आपके पक्ष में हो चाहे उसके पक्ष में हो, आप आगे अपील नहीं कर सकते। अगर निचली अदालत आपको जो फैसला देती है तो ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कि उस जजमेंट का रिव्यू भी नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास कागजात नहीं है। जो कोर्ट फैसला दे देगा, अगर उसके पक्ष में दिया तो उसका है, आपके पक्ष में दिया तो आपका है, यही मानना पड़ेगा क्योंकि कागजात आपके पास नहीं है। लेकिन केस कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। लेकिन कागजात आपके पास है तो टाइटल सूट आप डालेंगे, स्टे ऑर्डर भी ले लेंगे और आपके पक्ष में फैसला अगर ना भी आया, किसी कारणवश, कोई कारणवश आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपील के लिए। हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपील के लिए। मतलब आपके पास 3-4 दरवाज़ा खुला हुआ रहता है क्योंकि आपके पास कागजात होता है। तो 12 साल से ऊपर से भी कब्जा है किसी का, तो टाइटल सूट आप दायर कर सकते हैं। टाइटल सूट दायर कर सकते हैं इसलिए कि उसे भी तो प्रूफ करेगा, जब उसके पास नोटिस जाएगा, कब्जाधारी के पास जो कब्जा कर रखा है उसके पास नोटिस जाएगा, तो उसे भी तो साबित करना है कि मैं 12 साल से यहाँ पर हूँ। कैसे साबित करेगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स उसे देना पड़ेगा। प्रधान, मुखिया, सरपंच से भी लिखवा के देना पड़ सकता है कि यहाँ पे 12 साल से ज़्यादा से इसका कब्जा है, क्योंकि ज़मीन उसकी है नहीं। तो अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, 12 साल से ऊपर से कब्जा भी है, मान लिया जाए कि 12 साल से ऊपर से कब्जा भी है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है उसके पास लिखित में, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि 12 साल से ऊपर से है, वहाँ कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो अगर नहीं है इस चीज़ का प्रमाण तो भी वो साबित नहीं कर पाएगा। तो टाइटल सूट आप करते हैं 12 साल के बाद भी, तो आपके जीतने की संभावना रहती है। आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पुनाराम बनाम मोतीराम वाला जो मामला था, ये जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसका जजमेंट 29 जनवरी 2019 को आया था, तो इसमें भी 12 साल वाला मामला था। 12 साल से ऊपर से कब्जा था उस पर मोतीराम का 12 साल से ऊपर का कब्जा था और पुनाराम ने उस जमीन को खरीदा था किसी से, लेकिन इसका कब्जा था, मोतीराम के पास कोई कागजात नहीं था। मोतीराम के पास कोई भी कागजात नहीं था। ये केस निचली अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। बाद में किसके पक्ष में फैसला आया, पूनाराम के पक्ष में फैसला आया। वो इसलिए आया कि मोतीराम का कब्जा तो था, मोतीराम का कब्जा था लेकिन कागजात उसके पास नहीं था। अब आप बोलेंगे 12 साल से ऊपर कब्जा था लेकिन कागजात कैसे नहीं था। कागजात ऐसा चाहिए जिससे साबित कर सके कि 12 साल से ऊपर से मेरा कब्जा है। बस यहीं पे मोतीराम मात खा गया। मतलब कि साबित किस चीज़ से करना है, जैसे कि आपको ये साबित करना, वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड, आपको बिजली बिल, ये या फिर राशन कार्ड, कुछ भी तो होना चाहिए जो साबित करे कि 12 साल से आप हैं। अब 12 साल से बहुत लोग रहता है लेकिन इतनी आसानी से ये सब चीज़ तो बन नहीं जाता है, दूसरे के एड्रेस पर टाइम लगता है। तो आपको 15 साल 20 साल से भी बहुत लोग कब्जा करके रह रहे हैं लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए 12 साल से ऊपर से भी उसका कब्जा है तो केस हार जाता है और जजमेंट जिसके पास पेपर है, जिसके पास कागजात है, उसके पक्ष में आता है। तो आप अगर टाइटलधारी है, आपके पास कागजात है किसी भी ज़मीन का, 12 साल से ऊपर से भी कोई कब्जा कर रखा है, 15 साल हो गया हुआ, 20 साल हो गया हुआ, 25 साल हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बल का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं, मारपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो घर बना रखा है, घर बना के रह रहा है। अगर आप प्यार से डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर कंप्रोमाइज़ हो जा रहा है गांव समाज के बिठाकर। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 में टाइटलधारी को ये अधिकार दिया गया है कि आप सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल सूट कर सकते हैं, अपना ज़मीन की मांग कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी की मांग कर सकते हैं वापसी, साथ में स्टे ऑर्डर भी लगवा सकते हैं। स्टे ऑर्डर लगवाने से फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा कब्जाधारी है ना उसे बेच सकता है, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही उस पर आगे का कोई निर्माण कर सकता है। मतलब जो बना हुआ है उतना बना हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बना सकता है। तो मैं ज़मीन और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दे पे वीडियो बनाता रहता हूँ, समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो ये जो बताया हूँ वो आप लोगों के हित में ही होगा। अगर आप टाइटलधारी है या कब्जाधारी है, जो भी है, तो आपको लगता है
कि आपके हित में भी कुछ कानून की जानकारी आपको चाहिए जो इसमें नहीं बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुद्दा लिखें, वहाँ पे ये चीज़ लिखें किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर आप कब्जाधारी है तो उस पर बोलेंगे तो स्पेशली बना दूंगा, आप टाइटलधारी है तो उस पर भी स्पेशली बना सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित, फैमिली लॉ से संबंधित किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ये नहीं कि कल बन गया, परसों बन गया, आप लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा टाइम लगता है, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ उस टॉपिक पर। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा ले। और पहले से मेरे सब्सक्राइबर है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बराबर वीडियो आपको मिलता है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही जुड़े रहे मुझसे, ऐसे ही प्यार देते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।